हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि कल NDA एग्ज़ाम था और जो भी एग्ज़ाम होता है उसका एनालिसिस हम करवाते हैं। जो एग्ज़ाम होता है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, JSSC CGL पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने भी छात्र JSSC CGL की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को जरूर देखिएगा। कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं यहाँ पे और कुछ बाद में करवा देंगे, ठीक है। सेलेक्टेड क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन किस टाइप का पूछ रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कभी हम केमिस्ट्री का बताए थे आपको कि NCERT बेस्ड नोट्स बनाए हुए हैं जो कि पेड ग्रुप में देने वाले थे। उसमें से 3 क्वेश्चन सेम हूबहू क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। हम दिखाने वाले कौन सा क्वेश्चन है, जो कि नोट्स मेरा 3 दिन पहले कंप्लीट हो चुका है केमिस्ट्री का। एक बार फिजिक्स का बना लेंगे, फिर बायोलॉजी का फिर अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, आपको पेड ग्रुप में देंगे, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन दिखाने वाले हैं कि डायरेक्ट वही क्वेश्चन NDA एग्जाम में आज पूछा गया है, कल पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, CGL वाले जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे JSSC और JPSC का कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले यहाँ पर देते हैं। और जो भी एग्जाम होता है रिसेंट में उसका एनालिसिस भी करवाते हैं। सबसे खासियत यही है इस चैनल का, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं दोस्तों आज का क्वेश्चन। देखिए, चलिए, करंट अफेयर 2024, भारत का पहला ऑल गर्ल्स केवल लड़कियों के लिए ही सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना चलेगा, वृंदावन में, ठीक है। कहाँ पे? वृंदावन, उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर सी हो जाएगा। फरवरी 2024 में भारत सरकार ने भारत और किस देश के बीच मुक्त आवाज़ी व्यवस्था FMR समाप्त करने का निर्णय लिया है? कहने का मतलब दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू स्क्रैप द फ्री मूवमेंट रिजेम। FMR का फुल फॉर्म, ठीक है, फ्री मूवमेंट, ठीक है, बिटवीन इंडिया और किसके बीच बताना है। तो इंडिया और म्यांमार, ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, CGL एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। भारत सरकार ने भारत और किस देश के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था फ्री मूवमेंट रिजेम समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो इंडिया और म्यांमार के बीच में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन ये वाला। निम्नलिखित में से वाई भारत मैटर्स का पुस्तक का लेखक कौन है? वाई भारत मैटर्स पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन है? S जयशंकर है। कौन है? S जयशंकर। ये करंट अफेयर का पार्ट है सब, ठीक है ना। चलिए, 142 नंबर पढ़िए। अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच में होता है? डेजर्ट साइक्लोन बताइए। इंडिया और UAE। अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन किसके बीच में होता है? इंडिया और UAE के बीच में होता है, ठीक है। याद रखना आपको, इंडिया UAE के बीच में होता है डेजर्ट साइक्लोन। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु में विद्युत धारा के चालन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? ठीक है, बताइए इसका आंसर। कहने का मतलब दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ करंट इन ए मेटल? तो क्या होता है बताइए। फ्री इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड दोनों होता है ना। इसका आंसर परिबद्ध और मुक्त दोनों इलेक्ट्रॉन होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित कोशिकाओं में किसके द्वारा किसी विजातीय प्रतिजन एंटीजन के विरुद्ध प्रतिरक्षी एंटीबॉडी उत्पन्न किया जाता है? इसको इंग्लिश में पढ़ देते हैं क्वेश्चन थोड़ा, क्योंकि दिक्कत होगा इंग्लिश मीडियम वाले के लिए। विच एमॉन्ग द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए फॉरेन एंटीजन? ठीक है, तो बीटा सेल होता है। बीटा सेल यानी कि लिम्फोसाइट, यही तो होता है लिम्फोसाइट। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ लिम्फोसाइट, एरिथ्रोसाइट, इयोसिनोफिल या प्लेटलेट। तो इसका आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक ही क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए, निम्नलिखित में से किसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है? चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए, हम आपको नोट्स में लिख के दिए हैं आपको, ठीक है। इसलिए बोले थे ये क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन बताएंगे कौन कौन लिखे हुए थे नोट्स में हम, ठीक है। तो चलिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बताइए। NaOH, ठीक है। मिल्क ऑफ NaOH होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं। चलिए, ये भी क्वेश्चन आपको देखिए, ये भी जो आपको नोट्स बना दिए हैं केमिस्ट्री, देखिए ये भी क्वेश्चन लिखे हैं, क्योंकि NCERT बुक से लिख रहे हैं ना, जो आपको नोट्स दे रहे हैं NCERT बुक का। तो सेम क्वेश्चन दिया, देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन दिया है, बताइए। वहाँ पे जो नोट्स आपको जो दिए हैं वहाँ पे 3 क्वेश्चन लिख दिए, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस और
कोल गैस, 3 गैस लिख दिए वहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा है, वाटर गैस का पूछा हुआ है। कहने का मतलब भाप अंगार गैस पूछा हुआ, वाटर गैस। आपको नोट्स में 3 गैस लिख दिए हैं ताकि आपको एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो इसका आंसर CO+H2 हो जाएगा। क्या होगा, CO+H2 हो जाएगा, ठीक है, वाटर गैस। एक होता है नाइट्रोजन गैस, CO+N2 हो जाता है, वो भी लिख दिए हैं, ठीक है। एक होता है मिथेन कोल गैस होता है, वो भी लिख दिए, आप पता चल जाएगा आपको वहाँ पे। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन लिख के दिए हैं आपको, ब्लड का कितना होता है pH वैल्यू, तो 7.4 होता है, ठीक है, ये भी लिख दिए हैं आपको, ठीक है। तो किसके बीच में देख लीजिए, तो ये आपको बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3-4 सवाल जो है नोट्स बनकर 3-4 दिन पहले बनकर रेडी है, एग्जाम लेकिन कल हुआ है। देखिए 3-4 क्वेश्चन वही नोट से, 4 पेज का नोट्स है दोस्तों, उसी में से 3-4 सवाल आ गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो एग्जाम आपको नोट्स बना कर दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। कोई भी एग्जाम बैठिएगा वहाँ से काम आ ही जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला वहाँ पर, ठीक है। इसलिए आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और उस PDF का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि वो पेड वाला ग्रुप में ही सिर्फ मिलने वाला है आपको। चलिए बताइए, जल के गुण धर्मों के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत बताना है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज नॉट करेक्ट। तो 4 ऑप्शन देख लीजिए। जल का विशिष्ट उष्मा असामान्य रूप से उच्च होती है, कहने का मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज हाई, सही बात है। दूसरा, जल की संलयन की गुप्त उष्मा अत्यंत निम्न होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज वेरी लो होता है, गलत बात है ये, ठीक है। जल का घनत्व बर्फ से अधिक होता है, सही बात है। शुद्ध जल विद्युत का अचालन होता है, मतलब कि अचालक होता है, कहने का मतलब प्योर वाटर इज ए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। चलिए ये बताइए, विभिन्न घर्षण बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ऑप्शन देखिए बताइए। क्या पूछा क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट डिफरेंट फ्रिक्शनल फोर्स इज करेक्ट। तो ये आपको डाटा फिजिक्स में है, तो बताइए कौन सा सही होता है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा कौन होता है बताइए। देखिए स्टैटिक घर्षण मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है स्टैटिक। फिर कौन होता है बताइए, फिर होता है काइनेटिक्स जिसको गतिज घर्षण बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर कौन होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये डाटा याद रखना, आपको एग्जाम में पूछता है यहाँ पे, ठीक है। स्थैतिक घर्षण सबसे ज़्यादा होता है, फिर गतिज घर्षण, फिर वेलन घर्षण, स्टैटिक, काइनेटिक्स और रोलिंग फ्रिक्शन। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इतना क्वेश्चन था दोस्तों, बाकी और भी क्वेश्चन हम करवाएंगे। ये 8-10 सवाल 10-12 सवाल जो भी था देख लीजिए, और इम्पोर्टेंट है। और बाकी और भी कुछ हिस्ट्री वगैरह पॉलिटी वगैरह जो क्वेश्चन वो भी हम करवाएंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते हैं 1-2 दिन के अंदर पूरा पेपर कंप्लीट करवा देंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए। बाकी क्वेश्चन तो बहुत सारा पूछा गया, जो आपके लायक नहीं है उसको नहीं कराएंगे, जो आपके लिए वही क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए तो देखे होंगे दोस्तों 3 से 4 सवाल, ये PDF हम 3-4 दिन पहले कंप्लीट करके रखे हुए हैं, ठीक है। आज एग्जाम हुआ 3 से 4 सवाल NDA एग्जाम में आ चुका है वही क्वेश्चन, इसलिए जो आपको PDF आपको दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। आप भी जुड़ सकते हैं पेड ग्रुप में, मात्र 150 रुपये चार्ज है, ठीक है। जिसका व्हाट्सअप नंबर 8968765101 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर फ़ोन पे करके गूगल पे यही नंबर है, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और ऐड कर देंगे ग्रुप में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट PDF है दोस्तों, एक चीज़ लिख रहे हैं हाथ से ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है ना। चलिए बाकी दिख जाएगा, टेंशन मत लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बाकी जितना भी क्वेश्चन और बच रहा है वो हम आगे करवा देंगे, आगे चल के पूरा पेपर को डिस्कशन करेंगे। जो भी एग्जाम होगा पूरा सब चीज़ का डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना, ताकि दिक्कत ना हो। करंट में पता चलेगा कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसका एग्जाम UPSC लेता है, NDA वाला पता ही होगा आपको, समझ सकते हो। UPSC का क्वेश्चन इस सब भी आता हुआ है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, वहाँ पे आप लोग सीजन में पूछना होगा डायरेक्ट पूछ देगा आपको, पूछ देगा वाई भारत मैटर्स, पुस्तक का लेखक कौन है, तो S जयशंकर, ठीक है ना। चलिए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका सेकंड पार्ट जल्द आने वाला है।